सो गाइज उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था जिगजैग प्लस मूविंग एवरेज का एडवांस पार्ट। और आज इस वीडियो में उसी दो इंडिकेटर विद प्राइस एक्शन के साथ मैं कंपाउंडिंग करूंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये वीडियो को टिल द एंड देखो और बातों को समझो। ऐसा नहीं है कि आप एक दो चीज़ को समझ जाओगे एंड ट्रेड प्लेस करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बन सकते हो लेकिन लॉसेस एकदम खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज यार इस गलतफहमी में मत रहो कि सक्सेसफुल ट्रेडर को लॉस होते ही नहीं है। 2 दिन भी लगातार लॉस हो सकते हैं, 3 दिन भी लगातार लॉस हो सकते हैं। मुझे हुए हैं, सबको होते हैं, इट्स टू कॉमन। बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो ये मैटर रखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस माइंडसेट के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, खास करके कंपाउंडिंग में आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, कंपाउंडिंग तो बहुत ज्यादा रिस्की है, पूरे अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, लेकिन आप उतने ही अमाउंट का ट्रेड प्लेस करना जितना आप लॉस करने का भी रखते हो, सक्षम हो आप। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन और सोसाइटी वगैरह। ठीक है, तो चलो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के थोड़ा ज्ञान दे दिया क्योंकि ये जरूरी है ये देना। बाकी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग, और आज की कंपाउंडिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। फर्स्ट ट्रेड की तरफ हम बढ़ेंगे और ये होगा हमारा फुल अमाउंट की तरफ। और ये जो ट्रेड होगा गाइस वो मेरी डाउन डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो जब आप ट्रेड प्लेस करोगे आपको ऐसे ही ट्रेड प्लेस नहीं कर देना है, बहुत कारण के बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है, कंफर्मेशन के बाद। आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जिगजैग से तो हमको अप डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है, बट मैंने डाउन डायरेक्शन की क्यों प्लेस कर दी? क्योंकि इंडिकेटर को हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं और इंडिकेटर से ही हमको ये कंफर्मेशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इंडिकेटर नहीं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड प्लेस किया है। अरे इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को अलग अलग क्यों देखे, दोनों को मिला के प्रॉफिट करो ना। यहाँ पर जिगजैग का हाई बन चुका है यार, और जिगजैग के ऊपर बार बार कैंडल क्लोज हो रही है। ये हमको ओवरबॉट दिखा रहा है। किस लेवल पर? रेजिस्टेंस लेवल पर। तो यहाँ से मार्केट का एटलीस्ट 1 मिनट तक सस्टेन करना जरूरी है, और उस बीच हम ये ट्रेड विन करने का एक अच्छा पॉइंट सोचे हैं और जो कि हमको हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हो गया विन, और इसको विन होने देते हैं, उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू। आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है जब आप में से कई कुछ मतलब आप अगर पूरे वीडियो को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, एंड आप कैसे बोल सकते हो यार कि ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही एंड ऑल दैट। अगर आपको 2-3 बार लॉस हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, मार्केट को टाइम दो। स्टिल अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो यस आपको फिर वो स्ट्रेटजी क्विट कर देना चाहिए। बट स्टार्टिंग में ही, और सबसे बड़ी बात, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो ना। आपको किसने बोला है पूरे अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करने के लिए? आप अपने अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करो, प्रैक्टिकल गोल रखो। ट्रेडिंग में रातों रात अमीर होने का क्यों सोचना? नॉट पॉसिबल। और मैंने लॉस किए हैं, सब ट्रेडर्स किए। ऐसा कौन बंदा है जो बिना लॉस किए ही सक्सेसफुल बन जाता है? इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ एंड ऑफ ट्रेडिंग यार। आप सब मेरे लिए फैमिली हो, मैं बस आपको सिखा रही हूँ जो मैंने सीखा है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी जेन्युइन लगता है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लव एंड सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिकॉज मैं किसके लिए वीडियोस बनाती हूँ? यू गाइज, आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों से अगर लव एंड सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मतलब ही क्या हो जाता है बनाने का? सो प्लीज साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आपको लेटेस्ट अपडेट वहीं पर मिलते हैं, चाहे छोटा मोटा कुछ भी अपडेट हो। एंड गिव अवे भी चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। $10,000 का गिव अवे है और टोटल 50 मिनट्स होंगे, तो डोंट वरी, काफी अच्छा चांस है, आप एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हो। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके, अब देखो मार्केट में हमको एक लेवल दिख रहा है, एक लेवल दिख रहा है, एक लेवल दिख रहा है। ठीक है, बट डाउन डायरेक्शन के लिए हमको जिगजैग भी डाउन चाहिए।
इसका हम वेट करेंगे। जैसे ही जिगजैग डाउन आएगा तो मेरे लिए कुछ कंफर्मेशन हो सकती है कि हम डाउन की ट्रेड प्लेस करें। अदरवाइज ये जो मेरी 12 SMA है वो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर सकती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर वक्त लेगा, सस्टेन करेगा। ठीक है, तब तक हम अमाउंट सेट कर लेंगे और फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। आप कंफर्मेशन के लिए ऑलवेज 15 सेकंड को बेस्ट फ्रेंड मानकर ब्रह्मास्त्र की तरह इसको यूज करो। बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। और 1 मिनट की मार्केट में क्या जिगजैग नीचे आया? जिगजैग अभी तक नीचे नहीं आया है। अभी तक नीचे नहीं आया है। एंड 15 सेकंड की मार्केट में भी हमको अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, अब मतलब जाने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड ये भी हमारा SMA है जो कि रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ से मार्केट का रेजिस्ट होना भी थोड़ा ज्यादा चांसेस बनती है। तो ऐसे आपको एकदम धीरे धीरे मार्केट को रीड करना है। ठीक है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे रीड करना है, कुछ भी हड़बड़ा कर नहीं करना है। यार आप ही सोचो, आप खाते हो, पीते हो, नहाते हो, क्या नहीं करते हो, तब तो आपका कितना बेस्ट एंट्री मिस हो रहा होता है। तो जब आप ट्रेड प्लेस करते हो उस टाइम इतना नहीं मुझे अब तो ट्रेड करना ही है वाला एटीट्यूड के साथ क्यों ही करना, राइट? मैंने देखो अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करती है, यहाँ करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर में ये ट्रेड प्लेस किया है। अब ट्रेड प्लेस करने का कारण है सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल, तो मार्केट एटलीस्ट वहां तक आने की कोशिश करेगा। नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि पिछले बार वहां तक भाव गया है तो मैं इस बार यहां तक क्यों ना लेकर जाऊं, उसके आसपास भी लेकर नहीं जाऊंगा क्या, कोशिश तो करूंगा ही। और कोशिश ये कामयाब होगा, ये मुझे पता चला इस कैंडल की पावर को देखकर। इस कैंडल में कितनी स्ट्रांग वॉल्यूम है, इसमें अपर शैडो मार्केट में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। एंड मार्केट को ये जो मेरा SMA है 12 SMA वो सपोर्ट दे ही रहा है एज वेल एज, और जिगजैग अपना हाई जो बना लिया था वो बना ही लिया था, वो नीचे आ ही नहीं रहा था। आप भी चेक कर रहे थे, इतना ये कैंडल नीचे बना बट स्टिल जिगजैग नीचे नहीं आया। वो जो हाई बनाया वो हाई बनाते ही रह गया। मतलब ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही थी जिगजैग की तरफ से कि मार्केट विल ट्राई टू गो इन अप डायरेक्शन आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम 15 सेकंड आल्सो। हमने ये फाइंड किया था कि मार्केट में ये जो हमारा जिगजैग है उसने क्रॉसओवर दे दिया था SMA को, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझको बताओ। अगर आप खुद से ऐसा सोच लोगे कि यार मैं क्या करूं, ये वो, नेगेटिविटी नहीं लाना है, पॉजिटिव रहना है और आपको ये रिजल्ट देगा, क्योंकि सबके साथ यही चीज होता है। कोई मार्स और जुपिटर से नहीं आया है, सब एक चीज फील कर रहे हैं कि ये है, चाहे वो सक्सेसफुल ट्रेडर हो चाहे जो भी हो। डीमोटिवेशन, नेगेटिव ये फीलिंग्स, ये सब कुछ सबके साथ आता है, बट आपको उससे लड़ना है बिकॉज आप अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पर लगा रहे हो। मुझे भी पता है कि आप, लेकिन मैं यही बोलूंगी यार कि आप ट्रेड प्लेस करते हो, आंख बंद करके ट्रेड प्लेस तो करना है नहीं, अपना भी दिमाग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करेंसी को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज मार्केट में देखो कितना बड़ा रिजेक्शन दिखा है और उसके बाद मार्केट डाउन जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन जाए, बट मार्केट में स्ट्रॉन्ग दो कैंडल हमको दिखने को मिली है। ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, बट मार्केट डाउन जा रहा है तो इतने गमले में नहीं पड़ेंगे हम सीधे करेंसी चेंज करेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप वैसे ही करेंसी पे ट्रेड प्लेस किया करना जहां पर आपको कैंडल्स की वॉल्यूम अच्छी खास। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रखा है अगली वाली। अब इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। देखो मार्केट में हमको एक पैटर्न दिखने को मिल रहा है, मैं पूरा कोशिश करती हूँ यार आपको हर चीज बताने का, स्टिल आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है आई डोंट नो। मार्केट में देखो एक पैटर्न बार बार दिख रहा है कि ये सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, फिर इस सपोर्ट को मार्केट अगली बार तोड़ दिया, फिर इसको मार्केट ने अगली बार तोड़ दिया। तो आप एक स्विंग पैटर्न देख रहे हो, बार बार मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग डाउन है, ये हमको पता चल गया। अब यहां से मार्केट अप गया है इस मेरी SMA वाली लाइन को क्रॉस करते हुए।
अब एक चीज अगर आप ध्यान, एक सेकेंड बस, ये ट्रेड का विन होने का हम वेट करते हैं और फिर हम और अच्छे से समझेंगे। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप पा रहे हो मार्केट में बार बार इस लेवल का टूट रहा है, ये लेवल टूट रहा है, ये लेवल टूट रहा है, तो मार्केट की ये टेंडेंसी बन गई है बार बार तोड़ने की, ठीक है। बट जितनी भी मेरी जो कैंडल्स बन रही है ना, वो इस एसएमए के ऊपर में उतनी अच्छी खासी नहीं बन रही है। आप देखो सिर्फ एक दो ही बनी है, यहाँ एक दो बनी है, यहाँ एक दो ही बनी है, ज्यादा नहीं, 3-4 वही बनी है। मतलब ट्रेंड जो है मेरा वो ओवरऑल एसएमए के नीचे में ही है, ट्रेंड मेरा डाउन की ये सिग्नल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग पैटर्न कामयाब हो रहा था बार बार। बट एट दिस पॉइंट क्या हुआ, मार्केट में हमको एक डोजी भी दिखने को मिलता है, ठीक है। एक छोटा रुको, मैं इसको जूम करती हूँ, एक सेकेंड। जब तक मैं जूम कर रही हूँ प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। अब एक यहाँ 2-3 हमको पैटर्न दिखने को मिल गया है। सबसे पहले मार्केट में थोड़ी सी रेड कैंडल की मोमेंटम लूज हो रही है। मोमेंटम लूज होने के बाद यहाँ हमको डोजी या आप हैमर कह सकते हो। इसके बाद जो पते की बात है, इस कैंडल में पावर दिखता है बुलिशनेस का। क्यों? क्योंकि ये कैंडल नीचे तक आके ऊपर गई है एंड इसी कैंडल के पास में हमको जिगजैग की मूवमेंट भी अप मिली है एसएमए लाइन को क्रॉस करते हुए। एंड अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पाते हो कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ से जो अप गया है वो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। एटलीस्ट वहां तक आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर इस कैंडल में हमको रिजेक्शन दिखने को मिली है एक सपोर्ट लेवल के टूटने के बाद। यहाँ पर मैं श्योर हो गई, आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम क्रॉस ओवर जिगजैग एंड एसएमए मार्केट विल ट्राई टू गो इन अप, बिकॉज ग्रीन कैंडल में हमको एक मारूबोजू कैंडल भी दिखने को मिला। थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट किया है एसएनआर लेवल के बाद, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, अब अगली इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो अप डायरेक्शन की, बिकॉज यहाँ से जो डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड था वो यहाँ से अब चेंज हो चुका है। अब इसकी कंफर्मेशन मुझे इस तरीके से मिली क्योंकि मार्केट में अब ये एसएमए के ऊपर में कैंडल स्पष्ट रूप से बनने लगा है। आई होप ये क्लियर है आपको। और पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, बाकी आपको और सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, डोंट वरी। और ये लास्ट ट्रेड होगा, ये लास्ट ट्रेड होगा और इसी मार्केट में होगा, ठीक है, ताकि हम और चीजों को समझे। यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड। अब आप ये देख सकते हो, मैं 15 सेकंड को देखकर ये ट्रेड प्लेस करती हूँ। एक्चुअली मुझे 1 मिनट का मार्केट भी थोड़ा देखना चाहिए, बट क्या करूँ, ट्रेंड इतनी सॉलिड अप मिल रही है ना कि रहा नहीं जा रहा था इतना कंफर्मेशन के बाद। बिकॉज मार्केट में सबसे पहले तो ये पालो, मार्केट में सॉलिड डाउन ट्रेंड का हो चुका है मटिया मलेट। मार्केट यहाँ से एकदम अप गया है, बिंदास अप गया है, बहुत ही अच्छे पावर के साथ गया है, क्योंकि आप खुद ही कैंडल की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो। मार्केट, एक चीज एडवांस चीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, प्लीज आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। वो ये है कि जिगजैग के बाहर कैंडल बनने लगी, यानी कि वीकनेस कहीं ना कहीं शो हो रहा है। सतर्क रहो मुन्ना, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, होगा ही, उसी टाइम ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके ये तो मुझे लगा लॉस हो गया, और ये लॉस ही था लगभग, लेकिन फिर भी चलो एनालिसिस थी तो ये विन हो गया, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, मार्केट में यहाँ बाहर बन रही थी जिगजैग के कैंडल, जो कि रिवर्सल को शो कर रहा था। रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट को शो कर रहा था। रिवर्सल भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अब रिट्रेसमेंट हुआ भी, आप देख लो, जिगजैग के अंदर में फिर कैंडल बनने लगी, और जिगजैग के अंदर नहीं, मतलब रेड कैंडल बनने लगी। रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ कि सारी कैंडल जिगजैग के अंदर बनने लगी, यानी कि जिगजैग को और जगह मिल गया अप जाने के लिए। यहाँ पर जो कैंडल बाहर चली गई थी जिगजैग के, अब वो अंदर आ गई है। 2012 ऐसे में एज अ सपोर्ट वर्क करके मार्केट यहाँ से सुपर अप जा सकता है। इस ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन, सॉरी, इस रेड कैंडल की रिजेक्शन को देखने के बाद एंड इस ग्रीन कैंडल की पावर को देखने के बाद मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था, ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ट्रेड विथ ट्रेंड, बिकॉज मार्केट में सॉलिड बुलिश पावर है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम $1000 से ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि अब आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, नहीं तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, तो फिर सच में बुरा लगता है। लेकिन
एक दिन बुरा लगता है, बट आपको सोचना चाहिए कि होता है, सबके साथ होता है। फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, मतलब यार ठीक है, आप चलो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे और एक बार इस कैंडल को एक क्लोजिंग का वेट करेंगे। मार्केट में देखो आप बार बार रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है, इसमें कितनी बड़ी रिजेक्शन दिखने को मिल रही है। प्रीवियस कैंडल में भी मिली है, प्रीवियस कैंडल में भी मिली है, उसके भी प्रीवियस मिली है, उसके भी प्रीवियस में मिली है। एंड ये जो पूरा का पूरा रिजेक्शन का मामला है वो इस हार्ड रेजिस्टेंस की वजह से है। तो मार्केट एटलीस्ट 1 मिनट तक भी रेजिस्टेंस फील करेगा। दैट्स वाई मैंने 1 मिनट के लिए और डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। जिगजैग ने अपनी हाई बना दी है, जिगजैग यहाँ से डाउन कभी भी जा सकता है। इसकी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर जो खिचड़ी पकाई कैंडल्स की उससे मिल रही है। 4-5 कैंडल बार बार एक ही जगह पर फॉर्म हो गया है। वो क्या शो कर रहा है? एक तो रेजिस्टेंस लेवल है, उसमें भी रेजिस्टेंस लेवल के पास में मार्केट इतना खिचड़ी पका रहा है, यानी मार्केट यहाँ स्टक हो गया है। इतने आसानी से इसको तोड़कर तो अप नहीं जाएगा। एंड मार्केट में यहाँ पर है मेरा सपोर्ट लाइन, क्योंकि ये जो SMA है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ वर्क करता है। तो मार्केट की एक और आदत है कि वो इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगा या उसके आसपास आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ट्रेंड भी यहाँ से देखो तो पूरा का पूरा डाउन है। हालांकि यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड आया था, बट वो उतना भी स्ट्रॉन्ग मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी, क्योंकि जिगजैग के बाहर बार बार कैंडल जा रही थी, रिवर्सल को शो कर रहा था और उसके बाद रिट्रेसमेंट को शो कर रहा था, और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो जिगजैग के अंदर बनी है, और अंदर बनी है तो वो ऊपर भी तो जा सकता था जैसे पिछली बार हुआ। लेकिन ये चीज हमको इस कैंडल के में बार बार जो रिजेक्शन दिख रही है, जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, उससे पता चला कि यस मार्केट हमको रेजिस्ट कर सकता है एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का, बिकॉज मार्केट 1 मिनट का है। तो ट्रेड भी क्या प्लेस करोगे, 1 से 2 मिनट की प्लेस करोगे ना, इसलिए ये ट्रेड हमने विन किया था। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बढ़ेंगे लास्ट ट्रेड की तरफ, ठीक है। $5,000 करना है हम लोगों को, तो कितने का ट्रेड लेना चाहिए अभी हम लोगों को? अभी हम लोग चलो ज्यादा नहीं, फिर $300 का ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके ठीक है, ओके। ये जो मेरी ट्रेड है जिगजैग का नीचे आने का वेट करेंगे यार, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है भैया। यहाँ से ट्रेंड अप था, अब मार्केट डाउन जा रहा है, एंड जिगजैग डाउन नहीं जा रहा है। तो ये ट्रेंड को फिर हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं? ये पक्का ट्रेंड है नहीं है वो तो भाई जिगजैग के नीचे आने से पता चलेगा। जिगजैग अभी तक बोल रहा है कि मुन्ना मैं तो अप हूँ, कॉर्नर सेट नहीं किया है, अभी भी वो ऊपर और हो सकता है। तो फिर मैं कैसे डाउन की ट्रेड प्लेस कर लूंगी? वहां तो रेजिस्टेंस था तो कर दिए, चलो हाँ विन करने का चांस है, बट यहाँ तो कुछ कुछ सपोर्ट लेवल आ गया है। सपोर्ट लेवल आ गया है, तो यहाँ कैसे फिर कर देंगे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस? यहाँ तो जिगजैग का भाई अंदर का क्रॉस ओवर ऐसे वाला चाहिए, जिगजैग SMA को ऊपर से नीचे इस तरीके से क्रॉस करे, वो चीज चाहिए। है ना? इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर रही हूँ डाउन डायरेक्शन का, और वेट कर रही हूँ, इस चीज का वेट कर रही हूँ। अगर इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेता है पूरी तरह से, और इसमें कुछ रिजेक्शन दिखने को नहीं मिलता है, तो मेरी जो ट्रेड है वो डेफिनेटली अप डायरेक्शन में होगी। मार्केट में रिट्रेसमेंट हो चुका है, 12 SMA एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और ये सोचकर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये मार्केट को सपोर्ट वर्क करके दे सकता है, देगा ही देगा ही देगा ही, ऐसा नहीं होता ना, और भी सारी चीजें हैं। वो क्या है? इनकल्फिंग पैटर्न दिख रहे हैं हमको, मार्केट में ट्रेंड यहाँ से अप था, रिट्रेसमेंट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हुआ, ये मुझे पता चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड ही आ गया है, ये चीज नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जिगजैग को भी डाउन आ जाना चाहिए था, बट जिगजैग डाउन नहीं आया, वो अभी तक अप की कंफर्मेशन दे रहा है, यानी कि यस ये रिट्रेसमेंट था, डाउन ट्रेंड नहीं था। एंड ये चीज कंफर्म होने के लिए मुझे मिल गया ये 12 SMA, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर अप जा सकता है, और एक कंफर्मेशन मिल गया इनगल्फिंग पैटर्न से। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर ली है, ना सिर्फ इनगल्फ की है बल्कि बॉडी तो देखो, वॉल्यूम तो देखो कितनी स्ट्रांग बनी है। और ना सिर्फ इतना, मार्केट में एक लेवल भी मेरा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था, जो कि विन हो चुका है। और इसी की तरह, इसी की मतलब ऐसे ही हम मतलब ठीक है, तो हमने अपना टारगेट कर लिया विच इज $5,000, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो बड़ी बात है। और आप लोग भी यार छोटे छोटे चीजों में जरूर खुश हुआ करो,
चाहे आपको $5 का प्रॉफिट हो, $50 का प्रॉफिट हो, $500 का प्रॉफिट हो या $5000 का प्रॉफिट हो या $50,000 का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। एंड वो आपका मेहनत है, आपका लर्निंग है, आपका वो टाइम है जो आपने अपने आप में दिया है, और वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताना, क्या अच्छा ना लगा हो ये भी मुझे बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, और गिव अवे को मिस मत करना, जाओ गिव अवे को ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स जरूर पूछना, और कोई कॉडिक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उससे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बताना, और लव यू।